नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। आज है 10 सितंबर, तो चलिए झारखंड के 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले में रहते हैं, साथ ही अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो राज्य में पिछले 24 घंटों में 2652 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 55,296 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 503 पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 97,069 सैंपल की टेस्टिंग हुई। इनमें से 94,417 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना संकट की वजह से लंबे अरसे तक अपने गांव से दूर रहने वांचन के लोग अब ट्रेन से अपने घर जा सकेंगे। जी हां, भारतीय रेलवे 12 सितंबर से जिन 40 जोड़ी ट्रेनों को चलाने जा रही है, उसमें दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन भी शामिल है। इस ट्रेन से रांची, बोकारो, धनबाद और शहरों के आसपास के लोग दरभंगा तक की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी जा सकेंगे। टिकट बुकिंग गुरुवार यानी कि 10 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के संकट के बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उन्हें दूर दराज के राज्यों से सरकारी खर्च पर उनके घर पहुंचाया। बाहर से आने वाले कारीगरों को रोजगार देने का वादा किया। अब सरकार ने 141 करोड़ रुपए खर्च करके गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए खाद्यान्न पहुंचाने का काम 141 करोड़ रुपए की संभावित व्यय से करेंगे। रांची विश्वविद्यालय की ओर से यूजी और पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जा रही है। इसका 500 से अधिक विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। इस बारे में रांची विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार का कहना है कि हमें ऑफलाइन परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। अगर ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित करनी है तो भी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आना होगा। पीजी फाइनल सेमेस्टर की तैयारी हो चुकी है। उसके लिए हमने सरकार को सीट प्लान भी भेज दिया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसलिए इस दौरान घर से बाहर निकलने या खेत खलिहान में काम करने वाले किसान सतर्क रहे और स्थिति में सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ताकि जान माल के नुकसान से समय से बचा जा सके। झारखंड में पिछले एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक के माने तो इस दौरान झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसका असर राजधानी रांची में भी रह सकता है। सितंबर की जगह दिसंबर में होगा झारखंड चैम्बर का चुनाव। जाने क्यों बढ़ा डेट, क्या है तैयारी। कोरोना के कारण इस बार झारखंड चैम्बर का चुनाव सितंबर की जगह दिसंबर में होगा। चैम्बर के पदाधिकारियों की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा अगले 2-3 दिनों में कर दी जाएगी। चैम्बर के नियम के मुताबिक हर साल में 30 सितंबर तक नई कार्यकारिणी का गठन कर लेना है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसमें बदलाव किया गया है। पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य भी चैम्बर के पदाधिकारियों के इस फैसले से सहमत है। झारखंड चैम्बर में लगभग 4000 सदस्य है जो एक साल के लिए चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करते हैं। पिछली बार 15 सितंबर को झारखंड चैम्बर का चुनाव हुआ था। विदेश में 7000 युवाओं की नई नौकरी पर कोरोना ने लगाया ग्रहण। कोरोना वायरस ने विदेश में नौकरी पर ग्रहण लगा दिया है। 6 महीने में लगभग 7000 युवा खाड़ी देशों में नई नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं। जमशेदपुर से प्रति माह औसतन 1200 युवा खाड़ी देशों में नई बहाली के लिए जाते थे, लेकिन यह काम पूरी तरह से बंद है। इंटरव्यू और मेडिकल देने के बावजूद लगभग 2000 युवक अब भी वीजा के इंतजार में हैं। उनकी नियुक्ति अलग अलग कंपनियों में एजेंसी के माध्यम से हो गई है। नौकरी को लेकर वे इतने सशंकित हैं कि अपने काम के बारे में किसी को बताना तक नहीं चाहते हैं। मार्च से पहले कुछ लोगों की बहाली के साथ उनका 3 महीने का वीजा खाड़ी देश की कंपनियों ने जारी कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के चलते उनकी वीजा की अवधि अब खत्म होने लगी है, तो उसका अवधि विस्तार किया जाएगा। हालांकि उनकी फ्लाइट कब होगी किसी को पता नहीं है। कंगना रनौत के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री सरयू राय।
पीएम मोदी से की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग। कंगना बनाम शिवसेना की लड़ाई के बीच बीएमसी की कार्रवाई की आज झारखंड तक पहुंच गई है। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सब पूर्व की झारखंड सरकार में मंत्री रहे सर्वे राय कंगना रनौत के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने बीएमसी की कार्रवाई को जंगलराज बताया है, साथ ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ऑटो चालक पर बढ़ा कर्ज का बोझ, 4 सवारी बैठाने की डीसी से मांगी अनुमति। अनलॉक शुरू होने के बाद सरकार ने ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति जो ही दे दी थी, लेकिन शर्त थी कि ऑटो में 2 सवारी ही बैठा सकेंगे। 2 माह तक ऑटो चालक किसी तरह सवारी बैठाने की गाइडलाइंस का पालन करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके सब्र का बांध टूट गया। ऑटो यूनियन की ओर से रांची के उपायुक्त छवि रंजन को चिट्ठी लिखकर ऑटो में सवारियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति मांगी गई। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू बोली, बीपीएल सीटों पर एडमिशन सुनिश्चित करे यूनिवर्सिटी प्रशासन। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू से आरयू के पूर्व सीनेट सदस्य प्रतुल सहदेव बुधवार को राजभवन से मिले। इस क्रम में कोरोना काल में छात्रों के समक्ष आ रही समस्याओं से अवगत कराया। कहा कि प्रोफेशनल कोर्सों में बीपीएल कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती है। इस पर गवर्नर ने चिंता जताते हुए बोले कि यूनिवर्सिटी प्रशासन सभी बीपीएल सीटों पर एडमिशन सुनिश्चित करे। इसी के साथ ही झारखंड समाचार में इतना ही। डेली झारखंड की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप झारखंडी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।